Hello friends, welcome to Concept Clarity, where we focus on the concepts so that your marks will follow. Let's begin. तो हम अपना ये वीडियो कंटिन्यू करते हैं अपने पार्ट 1 और पार्ट 2 के बाद, जिसमें हम स्टडी कर रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। आज के हमारे वीडियो के जो टॉपिक्स होंगे, हम सबसे पहले देखेंगे अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब तक हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। अब देखते हैं कि वो एटम के अंदर अरेंज कैसे होते हैं। Then we'll see what is valency and then we'll see chemical bonding. ये जो chemical reactions होते हैं उनका बेस क्या होता है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स अरेंज कैसे होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट स्वैम्प haphazardly around the nucleus. There is a well established pattern to their arrangement. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स अरेंज होते हैं वो हैपहैज़र्डली मूव नहीं करते न्यूक्लियस के अराउंड। मतलब ऐसा नहीं है कि आज यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनका मन करा तो ये इस शेल में कूद के चले गए, आज यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनका मन करा तो ये यहाँ कूद के आ गए। ऐसा नहीं होता, ये हैपहैज़र्डली मूव नहीं करते। इनका एक स्पेसिफाइड पैटर्न होता है जिसके अराउंड, जिसके बेसिस पे ये एटम में अपने एनर्जी शेल्स में मूव करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट एनर्जी शेल्स अकॉर्डिंग टू अ रूल। यानी कि सपोज ये हमारा एटम है, ये इसका न्यूक्लियस है, यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन है ये अपने एनर्जी शेल्स में ही रहते हैं। ये इसका एनर्जी शेल है, ये इसका एनर्जी शेल है, ये इसका एनर्जी शेल है। तो इलेक्ट्रॉन्स जो डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं वो डिफरेंट एनर्जी शेल्स में होते हैं अकॉर्डिंग टू अ रूल। इस रूल के बारे में हम आगे देखेंगे। तो देखिए हमारा फर्स्ट शेल कौन सा हुआ, ये हुआ। सेकंड शेल ये हुआ, थर्ड शेल ये हुआ। और आप इस डायग्राम में देख भी सकते हैं फर्स्ट शेल सबसे क्लोज है न्यूक्लियस के, सेकंड शेल उससे थोड़ा दूर है और थर्ड शेल उससे भी दूर है। तो जो हमारा फर्स्ट शेल है जो क्लोजेस्ट टू न्यूक्लियस है, इसकी जो एनर्जी होती है वो सबसे कम होती है, यानी कि लोएस्ट होती है। उसके बाद सेकंड की उससे थोड़ी ज्यादा होती है और थर्ड की उससे ज्यादा होती है, एंड इट गोज ऑन। एक बार इस डायग्राम को देखिए, ये हमारा फर्स्ट शेल, ये सेकंड शेल, ये थर्ड शेल और ये फोर्थ शेल। तो इन शेल्स को हम रिप्रेजेंट अल्फाबेट से करते हैं। फर्स्ट शेल को हम रिप्रेजेंट करते हैं के से, सेकंड एल से, थर्ड एम से एंड फोर्थ एन से। तो क्या हो गया, के एल एम एन। दिस इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। इतना देखने के बाद हम कह सकते हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में, अपने डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में, उसको हम क्या बोलते हैं, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, जो डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रॉन्स का होता है डिफरेंट ऑर्बिट्स में उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यानी कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रॉन्स का अपने एनर्जी शेल्स में, ये क्या हो गया, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब आइए एक बार देखते हैं ये जो शेल्स अभी हमने देखे, ये कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स होल्ड कर सकते हैं। ऐसा थोड़ी है कि ये इलेक्ट्रॉन 10 कर सकता है, ये कुछ 6, 8 या 15 कर सकता है, ऐसा नहीं है। सिंस इनकी एक डेफिनेट एनर्जी है तो ये शेल्स भी कुछ डेफिनेट इलेक्ट्रॉन्स ही होल्ड कर सकते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट शेल होता है विच इज के, ये मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होल्ड कर सकता है। एल मैक्सिमम 8, एम मैक्सिमम 8। अभी हमारे कोर्स के अकॉर्डिंग हम इतना ही देखेंगे, इसके बियॉन्ड नहीं जाएंगे। तो आपको याद रखना है फर्स्ट शेल 2, सेकंड शेल 8 एंड थर्ड शेल 8। ये कुछ एग्जांपल्स हैं। देखिए ये हमारा हाइड्रोजन का एटम है। हाइड्रोजन में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 होता है। तो रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले ये फर्स्ट शेल में जाएगा। तो ये देखिए ये इसका इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में आ गया। सिमिलरली ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि फर्स्ट शेल में कितने आएंगे, मैक्सिमम 2, बचे 6 किस में जाएंगे, 6। इस शेल की मैक्सिमम होल्डिंग कैपेसिटी क्या है, 8, बट इसके पास तो 6 ही है, तो 6 सारे के सारे इसके सेकेंड शेल में चले जाएंगे। मैग्नीशियम जिसका एटॉमिक नंबर होता है 12, यानी कि फर्स्ट शेल में 2,
सेकेंड शेल में मैक्सिमम 8, 8 प्लस 2 10 हो गए, बचे कितने 2, तो 2 किस में चले जाएंगे, हमारे लास्ट शेल या फिर थर्ड शेल में। ये देखिए सिमिलरली मैंने कुछ और भी एग्जांपल्स लिए हैं कार्बन के। कार्बन में कार्बन का एटॉमिक नंबर इज 6, फर्स्ट शेल में कितने जाएंगे मैक्सिमम 2, कितने बचे 4, ये किस में चले जाएंगे सेकेंड शेल में। ये देखिए 2 हियर एंड 4 इन द सेकेंड शेल। सिमिलरली क्लोरीन और पोटेशियम, आप चाहें तो इस स्लाइड को पॉज करके एक बार इनका भी अरेंजमेंट देख सकते हैं। अब आज की वीडियो का जो सेकंड टॉपिक था, अभी तक हमने देखा अरेंजमेंट कैसा होता है। अब देखते हैं वैलेंसी नाम की जो चीज है ये क्या होती है। द इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट एनर्जी लेवल, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स आउटरमोस्ट एनर्जी लेवल में होते हैं, आर इन्वॉल्व इन द कंपाउंड फॉर्मेशन, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन सबसे बाहर वाले शेल में होते हैं वो किसी कंपाउंड की फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, और इनको बोलते हैं हम वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स। एंड द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ अ मेटल और अ नॉन मेटल ऑफ एन एटम, किसी एलिमेंट का, इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी, यानी कि जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है उस एटम की, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ अ मेटल और अ नॉन मेटल ऑफ एन एटम इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी, यानी कि इस एटम की जितनी भी कंबाइनिंग कैपेसिटी होगी किसी दूसरे एलिमेंट के साथ, वो इसकी क्या होगी, वैलेंसी, इट विल बी इट्स वैलेंसी। अब देखते हैं, हमने यहाँ पे बात की मेटल्स की और नॉन मेटल्स की, इसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे वैलेंसी एक्चुअली होती क्या है और मेटल्स और नॉन मेटल्स की वैलेंसी को हम कैसे डिटरमिन करते हैं। जो मेटल्स होते हैं उनकी जो वैलेंसी होती है इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल, यानी कि जितने इलेक्ट्रॉन सबसे बाहर वाले शेल में मौजूद होंगे वो एक मेटल की वैलेंसी कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल हमने सोडियम लिया है, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 11। आइए एक बार थोड़ी सी एक्सरसाइज करते हैं। इसके फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे 2, सेकेंड शेल में कितने जाएंगे 8, कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे 1, जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन होगा ये इसके लास्ट वाले शेल में चला जाएगा। ये हो गई सोडियम की वैलेंसी। मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12, फर्स्ट शेल में 2 चले जाएंगे, सेकंड शेल में 8 चले जाएंगे, कितने बचे 2 मोर, ये चले जाएंगे इसके थर्ड शेल में, और यही इसका लास्ट शेल भी है। तो मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी हो गई 2। अब आते हैं नॉन मेटल्स पे। नॉन मेटल्स की वैलेंसी को हम कैसे डिटरमिन करते हैं। नॉन मेटल्स की वैलेंसी को डिटरमिन करने के लिए एक फॉर्मूला होता है 8 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, आइए एग्जाम्पल के साथ देखते हैं एक बार। क्लोरीन विच इज अ नॉन मेटल, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, तो इसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, बाकी बचे 7 इलेक्ट्रॉन्स जो इसके थर्ड शेल में चले जाएंगे। अब हमारा फॉर्मूला कह रहा है इट इज 8 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल विच इज 7, तो विल डू 8 माइनस 7, दैट विल कम आउट टू बी 1। तो क्लोरीन की वैलेंसी हो गई 1। सिमिलरली ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, डिस्ट्रीब्यूशन 2 एंड 6, आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग 8 माइनस 6 दैट विल कम आउट टू बी 2। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी हो गई 2। नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, डिस्ट्रीब्यूशन 2 एंड 5, फॉर्मूला 8 माइनस 5 विच इज इक्वल टू 3। नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी हो गई 3। इस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं नॉन मेटल्स की वैलेंसी। अब देखते हैं ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो वैलेंसी होती है, इसका यूज क्या होता है और ये किस रूल के अकॉर्डिंग इस तरह डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। एलिमेंट्स रिएक्ट विद ईच अदर, दो एलिमेंट आपस में रिएक्ट करते हैं, किस लिए, टू अटेन अ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ नोबल गैस, यानी कि नोबल गैस नाम की कोई चीज होती है, उस टाइप से एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए वो आपस में रिएक्ट करते हैं। दैट इज दे कंबाइन इन सच अ वे दैट 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल to attain 8 electrons in the outermost shell. This tendency is known as octet rule. देखिए यहाँ पे हम थोड़ा सा एक बार समझने की कोशिश करते हैं। मैंने आपको बताया था अभी कि
मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट शेल में, 8 इलेक्ट्रॉन्स सेकंड शेल में, 8 इलेक्ट्रॉन्स थर्ड शेल में एंड सो ऑन। तो अगर मेरे पास यहाँ पे 2 आ गए और यहाँ पे 8 आ गए और यहाँ पे 8 से कुछ कम है, तो मैं क्या चाहूंगी कि उसको पूरा 8 करके मैं स्टेबल हो जाऊं। स्टेबिलिटी का मतलब होता है, फर्स्ट शेल कहता है मुझे सिर्फ 2 रोटियां खानी है, 2 रोटी के बाद मुझे दुनिया से कोई मतलब नहीं है, मैं सोने चला जाऊंगा, मैं स्टेबल हो गया। ऐसे ही सेकंड शेल कहता है मुझे 8 रोटियां खिला दो, 8 रोटियां खाने के बाद मैं स्टेबल हो जाऊंगा और फिर मुझे दुनिया से कोई मतलब नहीं है। इसी तरह सारे जो शेल्स होते हैं वो अपने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स को अचीव करना चाहते हैं सो दैट दे बिकम स्टेबल। हर चीज इस यूनिवर्स में स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहती है। आप भी अपने करियर में, अपनी पढ़ाई में, अपने स्कूल्स में, एग्जाम्स में इतनी मेहनत क्यों करते हैं? ताकि आप आगे जाके एक स्टेबल करियर पे पहुंच सकें। राइट और रॉन्ग? तो ये देखिए मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए। नोबल गैसेस क्या होती है? नोबल गैसेस वो होती हैं जिनके एटम्स या जिनके जो ऑलरेडी एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर चुके हैं। देखिए जैसे हीलियम है, फर्स्ट शेल में कितने होने चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन्स, हीलियम के पास हैं, हीलियम स्टेबल बन गया। नियोन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 फर्स्ट शेल में, ये स्टेबल हो गया। सेकेंड शेल में 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 and 8, ये स्टेबल हो गया। ऐसे ही आर्गन, आइए इसको एक आगे वाले एग्जांपल से देखते हैं। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द नोबल गैसेस जो अनरिएक्टिव होती हैं। ये ऑलरेडी स्टेबल बन चुकी हैं, इनको रिएक्ट करने की जरूरत नहीं होती है। ये देखिए हमने अभी हीलियम के बारे में देखा था। हीलियम के पास 2 एटम्स होते हैं, दोनों फर्स्ट शेल में पहुंच गए, ये स्टेबल बन गया। नियोन के पास 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फर्स्ट शेल में 2 आ गए, सेकंड शेल में 8 आ गए, नियोन का कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2 and 8, दिस इज स्टेबल। अगर यहाँ 8 की जगह 7 6 कुछ और होता तो ये स्टेबल नहीं होता। फिर आते हैं हम आर्गन पे। आर्गन के देखिए इट हैज गॉट 18 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि फर्स्ट शेल में 2, सेकंड शेल में 8, बचे 8 वो इसके थर्ड शेल में पहुंच जाएंगे। और देखिए रूल के अकॉर्डिंग ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स अपने शेल में पहुंच चुके हैं, ये बन गया स्टेबल। यानी कि हर एलिमेंट एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की तरफ जाना चाहता है। जो एटम्स स्टेबल नहीं होते वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके आपस में स्टेबिलिटी अचीव करते हैं। वो 2 तरह से होती है, या तो वो होती है ट्रांसफरिंग से या होती है शेयरिंग से। पहले हम देखते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर कर देते हैं। यानी कि सपोज हमने यहाँ पे सोडियम लिया, सोडियम हैज गॉट 11 इलेक्ट्रॉन्स, इसका अरेंजमेंट क्या हो गया? 2 8 and 1। ये रिएक्ट करता है क्लोरीन के साथ, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, 2 8 and 7। तो देखिए इसको स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए या तो 7 प्लस हो जाए या फिर ये 1 वापस दे दे, तो ये 2 और 8 पे स्टेबल हो जाएगा। क्लोरीन हैज गॉट 2 8 7, या तो इसको 1 मिल जाए या ये 7 दे दे। 7 देना और यहाँ से 7 लेना वो थोड़ा डिफिकल्ट टास्क होता है। तो ये दोनों आपस में रिएक्ट करके क्या बोलते हैं? सोडियम बोलता है क्लोरीन को, तू मेरा 1 इलेक्ट्रॉन ले ले, तू भी स्टेबल हो जा और मैं भी स्टेबल हो जाऊं। 1 इलेक्ट्रॉन देने के बाद सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2 and 8 और क्लोरीन का हो गया 2 8 and 8, और ये आपस में रिएक्ट करके स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं। दिस फॉर्म्स NaCl विच इज अवर सॉल्ट। ये होती है हमारी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्डिंग होती है। देखिए इसमें सोडियम ने क्लोरीन को अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करा, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग। फिर आते हैं हम, ये मैंने कुछ एग्जांपल्स और भी दिए हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग के, आप इसको एक बार पॉज करके देख सकते हैं। मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ, मैग्नीशियम के पास आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 8 and 2। ऑक्सीजन का होता है 2 and 6। इसको स्टेबल होने के लिए या तो 6 ऐड मिल जाए या फिर 2 किसी को दे दे। ऑक्सीजन को स्टेबल होने के लिए क्या करना है? 2 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए, तो ये क्या करता है? मैग्नीशियम से 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लेता है या फिर मैग्नीशियम इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर कर देता है, दोनों आपस में स्टेबल हो जाते हैं एंड दे फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसी तरह कैल्शियम ऑक्साइड की भी फॉर्मेशन होती है।
अब तक हमने देखा ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड फॉर्म होते हैं। अब देखते हैं शेयरिंग से कैसे होते हैं। यहाँ पे एक मैंने आपके लिए एग्जांपल लिया है। ये दो फ्रेंड्स हैं, एमी और सारा। यहाँ पे एक ब्लैंकेट है और दोनों को ठंड लग रही है। अब अगर ये ब्लैंकेट ले लेगी तो ये ठंड में रह जाएगी, और अगर ये ब्लैंकेट ले लेगी तो ये ठंड में रह जाएगी। तो ये दोनों क्या डिसाइड करते हैं, ये दोनों एक ही ब्लैंकेट को शेयर करते हैं ताकि दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। यही होता है एग्जैक्टली आपके कोवेलेंट बॉन्ड में। हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेके देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का। अब देखिए ये हमारा कार्बन है। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स। 1 2 3 4 4 इलेक्ट्रॉन्स। 1 2, एक बार दोबारा देखते हैं। इसका एटॉमिक नंबर है 6, यानी 2 and 4 इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा। सो दिस इज कार्बन, इट हैज गॉट 1 2 3 and 4 इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीजन के कितने होते हैं? इसका एटॉमिक नंबर 8, यानी कि 2 and 6। 1 2 3 4 5 and 6। यहाँ पे एक और ऑक्सीजन एटम। 1 2 3 4 5 and 6। तो देखिए कार्बन को स्टेबल होने के लिए, यानी कि अपने शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स को रखने के लिए कितने डेफिशिएंट है? यहाँ पे 4 डेफिशिएंट है। और ऑक्सीजन कितना डेफिशिएंट है? 2 डेफिशिएंट है। यहाँ पे भी ये 2 डेफिशिएंट है। तो ये क्या करेगा, ये कार्बन इस ऑक्सीजन के साथ अपने एटम्स को, अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा। अपने इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्सीजन के साथ शेयर करेगा। सिमिलरली अपने इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को दूसरे ऑक्सीजन के एटम के साथ शेयर करेगा। अब देखिए कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 and 8, यानी कि 2 and 8। 8 जैसे ही इसके आउटरमोस्ट शेल में आए, ये क्या बन गया? स्टेबल। अब देखिए ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 and 8। दो इसने कार्बन से शेयर किए थे। इसके पास भी कितने हो गए? 2 and 8। ये भी बन गया स्टेबल। सिमिलरली ये वाला जो ऑक्सीजन एटम है, कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए? 1 2 3 4 5 6 7 and 8। इसने भी शेयर किए थे कार्बन के साथ। तो देखिए कार्बन ने 2 ऑक्सीजन के साथ अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके कोवेलेंट बॉन्डिंग फॉर्म की और बनाया CO2 और बन गया स्टेबल। एक छोटा सा एग्जांपल हाइड्रोजन की बॉन्डिंग ऑक्सीजन के साथ देख लेते हैं। ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन्स? 6 1 2 3 4 5 and 6। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, दूसरे हाइड्रोजन के पास भी सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन। इसको अपने फर्स्ट शेल में मैक्सिमम कितने रखने हैं? 2। इसके पास कितने हैं? 1। इसको एक और चाहिए। सिमिलरली इसे भी एक और चाहिए। और ऑक्सीजन को कितने चाहिए? 1 2 3 4 5 6 इसके पास है, इसे 2 और चाहिए। ये क्या करेगा? इन दोनों एटम्स ऑफ हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेगा। हाइड्रोजन के पास कितने हो गए? 2। यहाँ पे हाइड्रोजन के पास कितने हो गए? 2। ऑक्सीजन के पास कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 and 8। ऑक्सीजन के पास हो गए 2 and 8। हाइड्रोजन के पास हो गए 2। इसके पास हो गए 2। फर्स्ट शेल स्टेबल, फर्स्ट शेल स्टेबल, स्टेबल, और ये आपस में बॉन्ड फॉर्म करके बनाते हैं H2O, जो है हमारा वाटर का मॉलिक्यूल। तो दिस इज ऑल अबाउट द बॉन्डिंग। कुछ एग्जाम्पल्स और भी हैं, आप देख सकते हैं इसमें क्लोरीन का। यूनिवर्स में जो अनस्टेबल एलिमेंट्स होते हैं वो सिंगल नहीं रहते, वो कोशिश करते हैं एक दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन करके मॉलिक्यूल बना लें और वो स्टेबल हो जाएं। इसीलिए आपने देखा होगा वी ऑलवेज से Cl2 N2 O2 H2। तो कहीं ना कहीं ये आपस में बॉन्ड बना के स्टेबल हो रहे हैं, इसीलिए हम इनको इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो और आपको बॉन्डिंग्स के बारे में एक इंसाइट मिल गया होगा। इफ यू लाइक द वीडियो, हिट द लाइक बटन एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।